बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर स्वागत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान की कैसे पूजा करें, कैसे आराधना करें। बहुत सारे जो ग्रस्त व्यक्ति हैं जिनको संतान नहीं होती है वो लड्डू गोपाल लेकर आते हैं। पर क्या लड्डू गोपाल की सेवा होती है, क्या करना चाहिए, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे घर में कोई भी संतान आती है तो हम अपने बड़े बूढ़ों से भी एडवाइस लेते हैं, डॉक्टर से लेते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पर क्या हम जब लड्डू गोपाल लेकर आते हैं तो क्या इन बातों का ध्यान रखते हैं? लड्डू गोपाल जब भी आप लेकर आते हैं इस बात का ध्यान रखें कि जब दुकान से खरीदते हैं वो खंडित नहीं होना चाहिए। और अगर आप उसके नैन नक्श हैं, जो आँखें हैं और जो उसका आइज़ मेकअप सब कुछ है वो आप प्रॉपर करवा कर लाएँ। घर पर स्थापना करने से पहले आप उनको पंचामृत से स्नान कराएं। मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा है कि बहुत सारी महिलाएं उनको साबुन लगाती हैं, कोई शैम्पू लगाती हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपकी भावना बहुत अच्छी है पर ये कुछ गलतियाँ हैं। उसका कारण क्या है वो बता देती हूँ कि जब भी आप ऐसा करते हो, बहुत सारे साबुन, तेल और कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, जैसे पाउडर लगा रहे हैं, कोई क्रीम लगा रहे हैं, उनमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो भगवान को कभी भी अर्पण नहीं की जाती हैं। बहुत सारी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, उनमें बताया भी जाता है कि इनमें ये पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, इनमें ये चीज़ें यूज हो रही हैं। तो आप अगर स्नान कराना चाहती हैं उनको दही का स्नान कराएं, दूध का कराएं, शहद का कराएं। और कहते हैं कि दूध दही के स्नान से श्री कृष्ण भगवान जी बहुत खुश होते हैं। फिर भी आपका मन करता है तो मुल्तानी मिट्टी से स्नान करवाएं, चंदन से स्नान करवाएं, हल्दी से स्नान करवाएं। पर कोई भी माता बहन साबुन का यूज़ बिल्कुल ना करें, ना ही बिल्कुल कोई पाउडर लगाएं, क्योंकि बहुत सारे पाउडरों में ऐसी चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं। जो केमिकल्स ऐसी चीज़ों से बनते हैं जो योग्य नहीं है यूज़ करने, खासकर देवताओं के लिए। जब यशोदा मैया एक बार कृष्ण भगवान को मुख खोलने के लिए कहती हैं, जब वो दर्शन करती हैं तो बेहोश हो जाती हैं। तब नंदलाल, जो नंद जी थे, वो कहते हैं कि आपका जो पुत्र है वो साधारण नहीं है। तो इस बात का हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसको हम पुत्र के रूप में लेकर आए हैं वो साधारण नहीं है, वो है तो भगवान ही। बस हम अपने मन की खुशी के लिए, एक पूजा पाठ के लिए, जैसे मेरी एक वीडियो है कि सबसे पहले किसने प्रकट किया था लड्डू गोपाल का रूप, आप वो ज़रूर देखें। उससे आपको पता चलेगा कि कैसे वो प्रकट हुए थे, कैसे उनकी पूजा आराधना शुरू हुई थी। बहुत सारी महिलाएं करती हैं, मैं वीडियो में देखती हूँ, कोई लड्डू गोपाल को साबुन लगा रही है, कोई शैम्पू लगा रहे हैं, कोई पाउडर लगा रहे हैं, कोई क्रीम लगा रहे हैं। नहीं, देवताओं के तुल्य ही चीज़ें अर्पण की जाती हैं। और अर्पण करने की उनकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप शहद लगाएं, उससे स्नान कराएं, दूध से कराएं, और आपको पता ही है दही से कराएं। मक्खन इतना प्रिय है उनको, मक्खन लगाएं। आप जो उनको प्रिय है वो देखिए ना, हल्दी से स्नान करवाएं, चंदन से करवाएं, और इस चीज़ों से तुलसी अर्पण करें। और जब आप उनको होटल लेके जाते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर खाना खाने बाहर होटल गए तो उनको साथ लेकर जाते हैं। बहुत अच्छी बात, आप लेकर जा रहे हो, पर क्या वो स्थान उनके योग्य है या नहीं है, ये देखना आपको ज़रूर चाहिए। क्योंकि बहुत सारे आप देखते हो कि क्या कर रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, कोई यहाँ से स्क्रैच कर रहा है, कोई यहाँ से स्क्रैच कर रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगा कर देते हैं। और जब कोई गृहिणी खाना बनाती है वो बिल्कुल प्रॉपर हाथ धोती है, ढंग से खाना बनाती है और भगवान को अर्पण करते हैं। तो होटलों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, तो कभी भी अपने कान्हा जी को होटल में मत लेकर जाया करो, क्योंकि वहाँ पर सात्विकपन नहीं होता है। उससे आपको देव दोष लगता है, ये दोष आपको बिना चाहे लग जाएगा। कुछ ऐसे स्थान होते हैं, कुछ ऐसे घर होते हैं जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, लड्डू गोपाल को नहीं मानते हैं, उनके घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, उनके घर में वो जो वातावरण है वो भी अच्छा नहीं है। तो वहाँ पर भी अपने कान्हा को बिल्कुल मत लेकर जाएं। कहते हैं कहना है तो भगवान ना, भगवान का अवतार है, उनके बारे में आप देव दोष से बचिए। इस जन्माष्टमी पर मैं इसी विषय पर और काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो हम गलतियां करते हैं
वो अनजाने में कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी देव स्थान पर ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल लेकर जाएं। घूमने जा रहे हैं तो घूमने लेकर जाएं, पर उस जगह पर ना रखें जहाँ पर बहुत सारे ऐसे होटल्स होते हैं जिन पर आपको पता है कि क्या काम होता है। वहाँ पर भी हम अपने कान्हा को ले जा रहे हैं, बिठा रहे हैं। ये सब देव दोष लगने के कारण हो जाएगा। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं हम कान्हा की पूजा कर रहे हैं, हम माता की कर रहे हैं, बाबा की कर रहे हैं, फिर भी हमको लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ कमियों के कारण होता है। आप ये देखें कि क्या आप भगवान को ये सब अर्पण कर पाओगे? नहीं ना। हम मानते हैं आप उनको पुत्र के रूप में पूजा कर रहे हो, आप उनको अपने भाई के रूप में पूज रहे हो। जैसा आपका मन करे वैसे पूजें, पर इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे कि ऐसे बिल्कुल किसी स्थान पर नहीं लेकर जाओगे, ऐसा कोई भोजन उनको अर्पण नहीं करोगे जहाँ पर आपको खुद नहीं पता कि वो किसने बनाया है, कैसे हाथों से बनाया है। इस बात की सावधानी रखोगे। आप कान्हा जी को दूध अर्पण कर सकते हो, ऐसी चीज़ें अर्पण कर सकते हो। अगर आपने कुछ नहीं बनाया तो बिस्किट खिला देते हो, वो ठीक है, कोई बात नहीं है। पर कुछ चीज़ें आप ध्यान रखें कि ये चीज़ें अर्पण ना करें। बोलो जय राधा रानी की जय हो, कृष्ण कन्हैया की, बाके बिहारी की, मेरो नंद गोपाल है सबसे प्यारा। ऐसे ही गाएं और उन्हें सुनाएं। जय श्री राम।